ये नहीं, वो वाला, वो मैम। हाँ, नाइस। ये हुई ना बात मैम, आपने अपने क्लास के हिसाब से बिल्कुल सही चीज चूज की है। इस पूरे मेकअप किट की प्राइस क्या है? तो कैसा गया फुटबॉल मैच? अच्छा गया, हम लोग की टीम जीत गई। हाँ, वेरी गुड। कपिल, क्या कहते हो? बाद में बात करते हैं अनीता। अभी क्यों नहीं? क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं हरीश, वो मेरी और मम्मी की पर्सनल बात है। तुम खाना खाओ। रोज रोज थोड़ी ना मुझे कोई चीज पसंद आती है, और पसंद आ गई है तो। अनीता, ये डिस्कशन बाद में करें। 20,000 का मेकअप किट? अनीता, कोई तो कारण होगा इसे खरीदने का। कपिल, मुझे पसंद है, इतना काफी नहीं क्या आपके लिए? यार, तुम्हें तो हर चीज ही पसंद आती है, पर कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? कपिल, आप मुझे किसी भी चीज पे स्पेंड नहीं करने देते हो। यार, आप इतना कमाते हो, उसका फायदा क्या है? हाँ, मैं मानता हूँ कमाई अच्छी है, पर आसान नहीं है। बहुत घिसना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। एक एक ऑर्डर के पीछे जान जाती है। पैसे मैं अच्छी जिंदगी के लिए कमा रहा हूँ, जो हम जी रहे हैं, यूं पानी बहाने के लिए नहीं। आपको वाकई में लगता है कि हम अच्छी जिंदगी जी रहे? मेरी फ्रेंड्स के पति ना आपसे आधा कमाते हैं, उसके बावजूद 3-3, 4-4 क्रेडिट कार्ड लेकर घूमती हैं, अपनी मर्जी की मालकिन है। और मुझे हर छोटी छोटी जरूरतों के लिए आपके सामने भीख मांगना पड़ता है। बहुत दुख होता है मुझे जब तुम ये तुम्हारा पैसा मेरा पैसा कहती हो। और पति पत्नी के बीच पैसों के डिस्कशन को भीख मांगना नहीं कहते। कोई नहीं, तुम्हें जो समझना है तुम समझो। मुझे सुबह जल्दी उठना है, मैं सो रहा हूं। मम्मा, टिफिन में क्या है? वही सेम बेटा, सेम रोटी अलग सब्जी। कल लौकी की थी, आज आलू की। ओके मम्मा, बाय मम्मा। ताई, ताई 2 मिनट जरा बात करेगी। कितना एडवांस चाहिए मंजू? वो 2000। सिर्फ 2000? 20,000 दे देती हूँ ना। क्या है, तुम्हारे कपिल सेठ ने ना नया कार्ड दिलवाया मुझे, कोई लिमिट ही नहीं है उसकी। ताई, मेरे आदमी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, और दवाई तो आपको पता है दाम बढ़ता ही जा रहा है। मैं तो काजल को भी फुल टाइम काम पे लगा देती, पर उनकी देखभाल कौन करेगा? मैं तेरे पति की अच्छी सेहत के लिए ना भगवान से दुआ कर सकती हूँ, लेकिन एडवांस नहीं दे सकती। अरे पैसे नहीं है मेरे पास। दे सकती हूँ ना तो नसीहत, जो तेरे सेठ दिन में 2 बार देते हैं मुझे, कि खर्च कम करना है तो ज़रूरतें कम कर। कहाँ जा रही हो? विंडो शॉपिंग करने। और कहाँ? मॉल में लोगों को कीमती चीजें खरीदते देखूंगी, अच्छी जिंदगी जीते देखूंगी, चलकर खाक हो जाऊंगी। तो जा ही क्यों रही हो? घर पर रहो ना, सुखी रहोगे। आप अपने इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आने वाले लोगों से भी यही क्यों नहीं कहते कि आपकी दुकान में आते क्यों हैं? ना आए सुखी रहेंगे। आपकी शॉप में आकर टीवी, म्यूजिक सिस्टम जैसी चीजें क्यों खरीदते? ना खरीदे। भैया, गिरधर नगर। मैडम, शेयरिंग ऑटो में 15 रुपए होंगे।
मयूर। अनीता। मैडम गिरधर नगर आ गए। ये लीजिए। मैं यहीं पास में रहता हूँ। तुम भी यहीं कहीं पास में रहती हो अनीता? यस, क्या करती हो? मैं हाउसवाइफ हूँ। मॉल गई थी शॉपिंग करने। हाँ, ऐसा ही कुछ। ब्यूटीफुल। क्या? तुम ब्यूटीफुल हो। ओके। और तुम ढीठ। आई थिंक हर दूसरी लड़की को यही कहते होंगे कि वो खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। हाँ, कहता हूँ। गुड। एटलीस्ट ऑनेस्टली एक्सेप्ट तो किया। तुम क्या करते हो? अपनी सिंपल पॉलिसी है, कम से कम काम और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा। ग्रेट। इंसान को और चाहिए क्या? इतने पैसे हो कि हाथ खोलकर खर्च कर सके, कभी हाथ बंधे ना हो और कभी किसी के सामने फैलाने ना पड़े। और तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारे हाथ तंग हैं। तुम खुद ही क्यों नहीं कुछ काम कर लेती पैसे कमाने के लिए? इतने सालों बाद जॉब मार्केट में उतरना हो भी बिना किसी एक्सपीरियंस। डिग्री के नाम पे सिर्फ बीए, वो भी सालों पहले की हुई। डिफिकल्ट? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर काम करने की इच्छा हो तो काम मिल सकता है, वो भी ढंग का। अच्छा, तुम मुझे जॉब दिलाओगे? क्लाइंट दिलाऊंगा। मैं दलाल हूँ। दलाल? लड़कियों का, तुम जैसी खूबसूरत औरतों का। अरे देखो, इसमें बहुत पैसा है, बहुत बहुत पैसा। तुम ब्यूटीफुल हो यार, सेक्सी हो, अपने आप को वेस्ट मत करो। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। ओके? 2 घंटे का 10,000। क्लाइंट मैं ले आऊंगा और जगह भी मैं ही डिसाइड करूंगा। तुम नहीं हो तो तुम्हें 2 घंटे का 15,000 भी मिल सकता है। मुझे ऐसी बातें नहीं सुननी, और जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। 5,000 मेरे होंगे। देखो, होटल का बिल भी मैं संभाल लूंगा। सॉरी। दोपहर का टाइम तुम्हारे लिए सही रहेगा। पति ऑफिस में होगा, तुम फ्री। एक दिन मॉल आने के बजाय होटल आ जाओ। एक दिन होटल, दूसरे दिन मॉल। जितने पैसे चाहिए उतने उड़ा लेना, वो भी कैश। मैंने कहा ना सॉरी। अनीता, देखो, जवानी बस एक मौका है। अगर उसका फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर क्या किया? तुम्हें 2 घंटे के 20,000 भी मिल सकते हैं। तुम्हें वो एक्स फैक्टर है। मुझे कुछ नहीं सुना। नंबर है मेरा कार्ड पे। ज़रूरत पड़े तो कॉल कर। देखो, इसमें बहुत पैसा है, बहुत बहुत पैसा। 2 घंटे का 10,000। पापा, मेरे स्कूल में 5 दिन का ट्रिप है। सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, मुझे भी जाना है। जाओ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। बस एक बार मम्मी तुम्हारी टीचर से बात कर ले। मम्मी, आपको श्रद्धा मुझसे बात करेंगी ना? मम्मा, मम्मा, श्रद्धा मुझसे बात करेंगी ना? किस बारे में बेटा? कहाँ खोई हुई हो? हम हरीश के स्कूल के पंचगनी के ट्रिप के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, पढ़ा था मैंने सर्कुलर। करती हूँ बेटा, कल करूंगी बात। ताई? हाँ? नहीं, कुछ नहीं मंजू। ताई, हाँ मंजू? ताई वो एडवांस का कुछ करो ना। ये गलत है मंजू। मैं बोल चुकी हूँ कि एडवांस नहीं दे सकती। तुमको कुछ और इंतजाम करना चाहिए था ना।
लास्ट मिनट तक मेरे ही भरोसे बैठी रहोगी। आई, मैं घर जाऊं क्या? बर्तन हो गए। हाँ काजल, तू घर जा, खाना गर्म करके बाबा को खिला देना है। बाबा की दवाई तो सुबह को ही ख़त्म हो गई थी, तो अभी खाने के बाद वाली अपन किधर से देंगे? आई देगी, शाम तक दे देगी। मैं करती है कोई इंतजाम, तू जा। देखो इसमें बहुत पैसा है, बहुत बहुत पैसा। तुम ब्यूटीफुल हो यार, सेक्सी हो, अपने आप को वेस्ट मत करो। 2 दिन की मानसिक कश्मकश के बाद अनीता ने आखिरकार मयूर के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में सोच लिया। उसने अपने आप को मना लिया कि वो सही करने जा रही है और ये एक मौका होगा उस सवाल का जवाब देने का जो आए दिन उसे छोटा महसूस कराता था। मेकअप किट की प्राइस क्या है? लेकिन अनीता का यह कदम उसे एक अलग रास्ते पर ले जाने वाला था। यह रास्ता बेईमानी की दुनिया की तरफ जाता था, जहां लालच हर मौके पर चील की तरह लपकने वाला था और शिकार होने वाली थी गरिमा और इंसानियत भी। ट्रिपल 4567898। नंबर तो यही है, फिर फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो, हाय, कौन? काफी मिस कॉल्स थे तुम्हारे। मयूर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मैं आउट ऑफ स्टेशन था, आज ही मुंबई वापस आया हूँ। ये मेरा मुंबई का नंबर है। तुम्हारे काफ़ी मिस्ड कॉल्स देखे। मैं सोच रही थी कि तुम मेरे साथ काम करोगी। वो मेरा मतलब है कि अच्छा देखो, ऐसी बातें फ़ोन पर नहीं होती। कल मिलते हैं। कहाँ? वहीं जहाँ तकदीर ने हमें सबसे पहली बार मिलाया था, उस ऑटो स्टैंड के पीछे एक कॉफ़ी शॉप है। हाँ देखा है, पर अंदर नहीं गई कभी। कल मिलते हैं 2:30 बजे। क्या बात है, बड़ी सोच में डूबी हो? हाय। तुम वाकई में ही बहुत ब्यूटीफुल हो। 10 से स्टार्ट करना नाइंसाफी होगी। 20 से शुरू करें? मयूर, आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि मैं सब कर पाऊंगी। देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पहली बार है इसलिए तुम नर्वस हो रही हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, एक बार तुम ये काम कर लोगी तो फिर सारी नर्वसनेस निकल जाएगी। नहीं मयूर, मैं मैरिड हूँ, मेरा एक बच्चा है, मेरे लिए सब। मेरी ज़्यादातर लेडीज़ तुम्हारी तरह हैं, शादीशुदा, अच्छे घर की, डिसेंट, कुछ तो तुमसे भी बड़ी हैं। हाँ शुरू शुरू में सबको नर्वसनेस हुई थी, लेकिन आज तक किसी ने लाइन नहीं छोड़ी। धीरे धीरे तो काम में मज़ा आने लग जाता है। मतलब पैसे ही इतने और सारे क्लाइंट्स बहुत ही डिसेंट मर्द होंगे। और हाँ, रूम भी 3 स्टार से कम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। वो सब ठीक है मयूर, मैं जानती हूँ
मेरी ज़रूरतें थोड़ी महंगी हैं, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें ये सब ना करना पड़े। वैसे एक आइडिया है मेरे पास जिससे तुम्हारा फर्स्ट टाइम काफ़ी आसान हो जाएगा। क्या? पहली बार मेरे साथ कर लो, देखो तुम कंफर्टेबल भी रहोगी, ये गारंटी है मेरी। नहीं नहीं मयूर, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर ठीक है, रहने तो कैंसिल करते हैं। हाँ रमेश भाई। अरे मयूर हाजी कितनी बार लागशे, कुछ अरेंजमेंट हुआ क्या? अरे रमेश भाई आप चिंता मत करो, आप ही का काम कर रहा हूँ। कल रात ही को तो बताया अपने, ऊपर से आपकी रिक्वायरमेंट भी खास है, थोड़ा टाइम लगेगा। ना ना इतना टाइम नहीं, जल्दी है भाई। देखो भाई मैंने पूरा भरोसा किया तुम पे। अरे टेंशन मत लो सर जी, मेरी गारंटी है आप खुश हो जाओगे। लेकिन वो रिक्वायरमेंट याद छे ने हैं भाई, बहुत ज़रूरी है वो। रमेश भाई हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सारा खबर, 1-2 दिन का टाइम दो, शिकायत का मौका नहीं दूंगा। रखूं? क्या आई मीन थोड़े पैसे कम हो तब भी चलेगा, कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें ये सब ना करना पड़े। एक रिक्वायरमेंट है मेरी, अगर तुम उसे पूरा कर दोगे तो पैसे तुम्हें मिल जाएंगे और खुद कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। क्या करना होगा मुझे? मुझे एक वर्जिन लड़की चाहिए, बिल्कुल कुंवारी। ये सब क्या कह रहे हो? अरे क्लाइंट उम्र वाला है, उसकी बीवी गुजर चुकी है, उसे अपने घर रखने के लिए एक फ्रेश लड़की चाहिए, एकदम कुंवारी। लड़की ढंग की है तो शादी वादी भी कर लेगा। मैं ऐसी लड़की कहाँ से लाऊंगी? अरे यार अनीता, पैसे के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और देखो अपना हिसाब एकदम क्लियर कट है, मुझे इस लड़की के 12 लाख रुपए मिल रहे हैं। अगर तुम ये लड़की लाके देती हो तो 4 लाख रुपए तुम्हारे। एक लड़की लाके देने के लिए 4 लाख रुपए कम नहीं होते। सोच लो और गौर से सोचो, कोई भी ऐसी गरीब या ज़रूरतमंद लड़की हो जिसे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, देख लो ऐश करेगी लड़की। दर्जन लड़कों के साथ सोने की ज़रूरत नहीं है, बस एक आदमी होगा जो शायद उसे शादी भी कर ले, ऐश करेगी, फिर वो खुश, क्लाइंट खुश, तुम खुश, मैं खुश और सब खुश। दर्जन लड़कों के साथ सोने की जरूरत नहीं है, बस एक आदमी होगा जो शायद उसे शादी भी कर ले, फिर वो खुश, क्लाइंट खुश, तुम खुश, मैं खुश और सब खुश। मुझे इस लड़की के 12 लाख रुपए मिल रहे हैं। अगर तुम ये लड़की लाके देती हो तो 4 लाख रुपए तुम्हारे। एक लड़की लाके देने के लिए 4 लाख रुपए कम नहीं होते। 4 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर हम दोनों के बीच में डील हो गई तो तुम मेरी पार्टनर हो जाओगी, फिर आने वाली नई डील्स के साथ साथ मैं तुम्हारा शेयर भी बढ़ाता रहूंगा। तुम्हें वैसे भी कुछ ज़्यादा नहीं करना है, मैं तुम्हें रिक्वायरमेंट दूंगा और तुम्हें मुझे लड़कियां सप्लाई करनी है। तुम्हें किसी के साथ सोना भी नहीं पड़ेगा और तुम्हारे पैसे भी बनते जाएंगे। अब ज़्यादा सोचो मत और हाँ बोल दो। कीमती जरूरतों के लालच ने एक ऐसे फैसले को अंजाम दिया जो अनीता ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ले पाएगी। ये फैसला उस माहौल में और मजबूत हो गया जहां अनीता का पति उसकी कीमती जरूरतों को पूरा करने से इनकार करता रहता। पहला कदम ले लिया गया था और दूसरे कदम के लिए पैर आगे बढ़ चुका था। अनीता बड़ी गंभीरता से ये सोचने लगी कि वो बड़ी रकम कैसे हासिल कर पाएगी जो मयूर ने देने का वादा किया था। काजल, इसे भी फेंक दो, उसके बाद इसे भी मांज देना। होता ही खराब हो गया है।
आई मैं घर जा रही है। हाँ तू जा काजल, बाबा के पास रह जा। मंजू, जी ताई। दवाई के लिए पैसे जुट गए या चाहिए अभी भी? चाहिए ताई, बिल्कुल चाहिए। 2 हफ्ते हो गए उनको दवाई नहीं दे पाई मैं। डॉक्टर बोलते हैं अस्पताल लेके जाओ, उसके लिए भी तो रोकना चाहिए ना ताई। मैं अपनी तरफ से जान लगा रही है। देख मंजू, मैं तुझे एडवांस तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ पैसा बनाने का एक मौका है। मौका? बैठ। एक आदमी है, शादी करना चाहता है। शादी का खर्च भी वो खुद उठाएगा। 2 लाख मिलेंगे मुझे। 1 लाख तेरे समझ। 1 लाख? 1 लाख। मैंने तो आज तक एक साथ 1 लाख रुपए देखे ही नहीं। लेकिन ये शादी की क्या बात है ताई? तेरे पति को कैंसर है ना? हाँ ताई। बड़ी जानलेवा बीमारी है। जितना कमाएगी ना मंजू, सब उसके इलाज में खर्च हो जाएगा। ये बीमारी जान लेकर छोड़ेगी। ये ले चुकी है, हम सबकी जान ले चुकी है। काजल का कुछ सोचा? मतलब मंजू, मैं काजल की शादी की बात कर रही। काजल की शादी? ताई वो अभी 15 साल की है सिर्फ। परफेक्ट। देख, जिसको शादी करनी है उसे 15-16 साल की ही लड़की चाहिए, कुंवारी। लेकिन ताई, अरे काजल का सोच, उसके भविष्य का सोच। एक तो तेरे सर से उसकी शादी का खर्चा हट गया, ऊपर से तेरे हाथ में 1 लाख रुपए रहेंगे, और वो इतने बड़े घर में जा रही है। एक बार ये गुजर गया ना, 58 साल का है। 58 साल का आदमी? ताई, मेरी 15 साल की बच्ची बुढ़े आदमी के साथ कैसे शादी करेगी? बेवकूफ, उम्र पे मत जा, अपनी बेटी की जिंदगी का सोच। मंजू, तू कितना भी हाथ पैर मार ले, कितनी भी मेहनत कर ले जाके अपनी बिरादरी के किसी मजदूर चौकीदार से उसकी शादी करेगी ना, हाँ जवान होगा, उसकी बात क्या, सब खत्म। उसकी तो हिम्मत होगी नहीं सपने देखने की, तो तेरी बेटी के सपने कहां से पूरे करेगा? एक तरफ ये आदमी है, माला माल आदमी, जब तक जिंदा रहेगा तेरी बेटी को रानी बना कर रखेगा, और मरने के बाद भी करोड़ों की जायदाद छोड़कर जाएगा। पागल मत बन, सोच। काजल का सोच, उसके भविष्य का सोच। एक तो तेरे सर से उसकी शादी का खर्चा हट गया, ऊपर से तेरे हाथ में 1 लाख रुपए रहेंगे, और वो इतने बड़े घर में जा रही है। दवाई लाई तू? नहीं जी, कहीं से भी एडवांस का जुगाड़ नहीं लगा पाई मैं। कैसे भी करके हमको ना रोकड़ा का जुगाड़ लगाना होगा। तेरे बाबा को 3 हफ्ता हो गया, दवाई नहीं दे पाई मैं। आई, इतनी महंगी दवाई खरीदने का तो एक ही तरीका है। कौन सा तरीका? मैं खुद के लिए ना कोई फुल टाइम नौकरी देखती है। उससे कुछ नहीं होगा रे, जिंदगी बीत जाएगी बर्तन मांजते मांजते, फिर भी कुछ नहीं होगा। आई, तो फिर क्या करने का है? एक तरीका है जिससे कि तू बहुत सारा रोकड़ा कमा सकती है। कैसा तरीका आई? बोलना, क्या काम है, किसके घर काम करने का है? अरे क्या काम है हमारी काजल के लिए? बताती है, आप खाना तो खा लो। काजल,
किसी लड़के के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं है ना तेरा? क्या क्या कुछ भी बोल रही है आई? आई मैं पूरे दिन घर पे रहती है बाबा की देखभाल करने वास्ते, नहीं तो तेरे साथ होती है बर्तन पोछा करती हुई। काय का चक्कर वक्कर आई? और बाबा बीमार पड़ने से पहले सच सच बता मेरे को। हाँ नहीं गाई, तू तू ये सब क्या बोल रही है? मैं तो आज तक किसी लड़के से बात तक नहीं की है। जिसको शादी करनी है ना, उसे 15-16 साल की ही लड़की चाहिए, कुंवारी। तेरी शादी करवाएगी मैं, अपने घर जाएगी, खुद का घोंसला बनाएगी, राज करेगी। नहीं आई, मैं कोई शादी वादी नहीं करेगी। चुप कर, खरा बोलता नहीं आई। आई मैं काम करना चाहती है, खूब सारा पैसा कमाना चाहती है मैं, जिससे कि बाबा का अच्छा इलाज हो सके और आई तेरे को आराम मिले। और इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से? आसमान से गिरेगा? आई अगर पापा बीमार ना पड़ते, मेरा स्कूल ना छूटता ना, तो मैं भी खूब पढ़ लिख कर कोई दफ्तर वाली नौकरी करती। मगर कोई बात नहीं, घर का या कोई भी दूसरा काम करके ना मैं घर के लिए खूब सारा पैसा कमाएगी। तू देखना ही। कितनी छोटी सी है मेरी बेटी, सिर्फ 15 साल की, और देखो बातें कितनी बड़ी बड़ी करती है। मैं 15 साल की है, मगर बच्ची नहीं है मैं। मेरे को भी मालूम है कि इस दुनिया में ना सबसे बड़ा रुपया है, और आई मैं ना वो कमाते रहना चाहती है। इसलिए आई आगे से ना तू मुझसे शादी वादी की बात मत करना। सोचा सोच रही है मैं? काजल सिर्फ 15 साल की है और उसे एक 58 साल के बुढ़े के गले बांधने की सोच रही है मैं। और मेरी बेटी कितना सोचती है मेरे और उसके बाबा के बारे में। लेकिन 1 लाख रुपया, कितनी तकलीफें दूर हो जाएगी हमारी। कितना ज्यादा पैसा होता है 1 लाख। काजल मैं निकलती। हाय अम्मी मैं निकल रही है, संभल के जाना। हाँ काजल से कुछ बात हुई? नहीं हुई और होगी भी नहीं। ताई काजल सिर्फ 15 साल की बच्ची है, मेरी इकलौती बेटी है। एक बुढ़े के हाथों उसे मैं नहीं बेच सकेगी। मगर उसको जिंदगी भर घर में बिठा के रखेगी। उसकी किस्मत में होगी तो अच्छा सा लड़का मिल जाएगा। अरे किस्मत मौका दे रही है तुझे, साथ में 1 लाख रुपए भी मिल रहे हैं तुझे। इस नर्क से बाहर निकलेगी। मैं जानती है ताई। जानती है तो मनाना काजल को, लेकिन उससे पहले खुद को। मैं खुद को नहीं मना सकती ताई। छोड़ फिर। अपनी पेट की बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकती मैं। लेकिन एक और लड़की है। कौन? राबिया, मेरी पड़ोसन है, फातिमा उसकी बेटी, काजल की उम्र की है। वो क्यों मानेगी? हमारी तरह गरीब है, घर में अकेली माँ है, एक छोटा भाई है। स्कूल वगैरह जाती है क्या? वो तो काजल से कई साल पहले ही छोड़ चुके हैं स्कूल। सिलाई का काम करती है। मेरे घर से लग के उसका घर है। सीधी सादी लड़की है, उसकी माँ भी सीधी औरत है। चलो अम्मी मैं निकलता हूँ। अरे रुक रुक रुक। हाँ देख, आज स्कूल से आते वक्त अपनी राबिया आपा से चाबी लेके आना, मुझे आने में लेट हो। हाँ ठीक है। अच्छा सुन,
ये ले 20 रुपए। स्कूल से आते वक्त किराने की दुकान से राकेल लेके आना। लड़की सीधी सादी होगी, लेकिन कुंवारी है इस बात की क्या गारंटी? और फिर शादी के लिए तैयार होगी इस बात की क्या गारंटी? मेरे को नहीं मालूम ताई, बस इतना मालूम है कि शादी की बात करेगी ना मैं तो फटाक से मना कर देगी। क्यों? मेरी काजल जैसी है, आई का हाथ बटाती है, सारी कमाई जो है फातिमा के हाथ में रख देती है, छोटे भाई को स्कूल भेजती है, घर की सारी जिम्मेदारी उठा रही है वो लड़की। उसका बाप कुछ नहीं देता? 5 साल पहले बिल्डिंग का काम करते करते गिरकर मर गया, तब से बाप की कमी पूरी कर रही। फिर इस बात का क्या फायदा है मंजू? हाँ, क्यों उसका नाम ले रही है तू? जब राजी नहीं होगी तो हमारे किस काम के? आपको लड़की से मतलब है ना, काजल हो राबिया हो। सुबह दिख गई रास्ते में तो मैंने सोचा आपको बता देती है। अब आप समझो क्या करना है क्या नहीं करना है। अनीता, तुम एक काम कर सकती हो। क्या? देखो, तुम्हारी भाई मंजू तो बात करने से रही, तुम कहीं से मुझे राबिया का नंबर निकलवा के दो। वो तो तुम्हें जानती तक नहीं। हाँ, लेकिन वो गरीबी को खूब जानती है और मैं गरीबों की ज़रूरतों को खूब जानता हूँ। उसे कैसे पटाना है वो तुम मुझ पर छोड़ दो। अब राबिया को निशाना बनाया गया। इस बच्ची द्वारा अब अनीता अपने पैसों की प्यास बुझाना चाहती थी और इस शिकार में अब मंजू भी कूद पड़ी, क्योंकि उसकी प्यास भी उतनी ही थी। अनीता, मंजू और मयूर के लिए राबिया एक मौका थी वो पाने का जो उन्हें चाहिए था। नंबर तो मैं ला देगी, लेकिन एक झोल है ताई। कैसा झोल? वो आदमी जिसको राबिया का नंबर मिलेगा वो तो उसी से बात करेगा ना। सौदा होगा राबिया के साथ, पैसे मिलेगा राबिया की माँ को। मेरे को तो आप दोनों साइड ही कर दोगे ना। तुझे बकायदा कमीशन मिलेगा पूरा 1 लाख। देख मंजू, अगर काजल होती तो पूरे 1 लाख मिलते। ऊपर से तेरी काजल लाखों में करोड़ों में खेलती। हाँ, कोई और लड़की है तो थोड़ा कम करना पड़ेगा। कम मतलब कितना कम? 50,000 समझ ले। ये तो एकदम आधा हो गया। ठीक है भाई, 75। बस अब खुश? कल तक नंबर ला देगी मैं आपको। ए राबिया, कैसी है रे? मैं अच्छी है काकी, आप ठीक है? हाँ, चल रहा है। हमारी घर की हालत तो छुपी नहीं है ना तुझसे। काकी, सबके घर की हालत वही है। वैसे काजल 2-3 बार बोली मेरे को कि उसे भी मेरी तरह काम करना है फुल टाइम। मेरी मदद करना चाहती है। वैसे तेरा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? अब्बास की पढ़ाई स्कूल में हो पा रही है, बाकी दाल रोटी पे गुजारा हो जाता है। लेकिन मेरे को ना एक और कोई काम पकड़ना पड़ेगा, महंगाई तो आजकल। हाँ, सही है। मेरे काजल के पास ना मोबाइल नहीं है, कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए। तेरा नंबर रख लेती है मैं, हैं? बता तो अपना नंबर। काकी, मैं मोबाइल नहीं रखती। क्या है ना, घर से काम, काम से घर, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती और फिजूल खर्चा भी नहीं होता है फिर। अच्छा, वैसे अम्मी का नंबर है तो क्या? हाँ, वही दे दे, कभी काम आ जाए तो। उसकी अम्मी को डायरेक्ट मिलने? नहीं मयूर, बात बिगड़ सकती है। मंजू बता रही थी कि माँ बेटी दोनों बहुत ज़्यादा सीधे हैं। तुम कभी इस राबिया से मिली हो? देखा तक नहीं। तो अपनी भाई मंजू की मत सुनो, एक बार राबिया से मिल लो। क्या पता वो सिर्फ दिखने में सीधी सादी हो और असल में नहीं। तो पता कैसे चलेगा? एक बार मिल लो उससे। मैं क्यों मिलूं उससे? अरे कमाल कर रही है, जिस लड़की को बेच के हम लोग लाखों रुपए कमा रहे, एक बार उससे मिलोगी नहीं? मुझे उसके बारे में और जानकारी चाहिए। अब क्या मैं उसके पीछे पीछे घूमूं, जासूसी करूं उसकी? मुझे बस उसकी एक फोटो चाहिए। जिनके वहाँ काम करती है ना वो, उसका नाम है नियाजुद्दीन दर्जी, हिमबान चौल में 4थी गली। मास्टर जी, एक नए पैटर्न का डिज़ाइन चाहिए कुछ। ये कपड़ा। कुछ इस तरह का। हाँ, बिल्कुल बड़े आराम से बन जाएगा ये तो। ऐसे कट तो हमने बहुत बनाए हैं। राबिया, बेटा देखना, बन जाएगा ना? अच्छी है,
हेल्दी भी है। हम लोग इससे डायरेक्टली नहीं भिड़ सकते। वो बिल्कुल नहीं मानेगी साहब। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? अरे उसके लिए रिश्ते आते रहते हैं साहब, वो मना कर देती है। उसके खाला का बेटा रहता है, दुबई में रहता है, अच्छा खासा कमाता है और दिखने में भी अच्छा है, फिर भी उसने मना कर दिया। उसका ये कहना है कि उसका छोटा भाई अब्बास वो पढ़ लिख कर कमाने लायक नहीं हो जाएगा, घर संभालने लायक नहीं हो जाएगा, तब तक वो शादी नहीं करेगी। अब क्या करेंगे भाई? लड़की बड़ी सीधी सादी है, मोबाइल नहीं है, बाप नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है। हाँ ये तो सही है। तो अगर ये लड़की गायब हो जाए तो? गायब हो गई मतलब ये कि अगर ये लड़की गायब होगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। उसकी माँ बेटे को संभालती फिरेगी या बेटी को ढूंढती फिरेगी? ऐसा ना कहोगा साहब, उसकी माँ तो जमीन आसमान एक कर देगी। कमाने वाली एक ही लड़की है उस घर में। तो करने तो जमीन आसमान एक ही। आज के ज़माने में जिस लड़की के पास मोबाइल नहीं होता ना, उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। अनीता ताई, बात मेरे तक आ पहुंची तो मेरे को तो लेने के देने पड़ जाएंगे ना। हाँ मयूर, देखो अगर बात मंजू तक आई तो मुझ तक भी आएगी। आई थिंक वी शुड ड्रॉप दिस प्लान। नहीं, मेरे को ये लड़की पसंद आई है और यही लड़की चाहिए। मगर मयूर, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा। आई फ्रूटी जल रही है। अरे रमेश भाई, टेंशन मत लो, आपका ही सेटिंग कर रहा हूँ। 2-4 दिन तो आपका दिल खुश हो जाएगा। अरे भाई रोज रोज एक ही बात की रट लगा रखी है, फिक्स हो गई फिक्स हो गई। अरे कौन सी फिक्स हो गई? एक बार बोला ना फिक्स मतलब फिक्स। फिर टेंशन मत लो, कल ही लेके निकल रहा हूँ उसको। देख भाई, मैं तारी बात भी मानूंगा जब तू यहाँ होगा मेरे सामने रणकेश्वर में, वो भी छोकरी के साथ। अरे रमेश भाई भरोसा रखो, एक बार लड़की को देखोगे ना तो डबल बोनस दोगे। क्या? चलो रखता हूँ। मम्मा मेरा टिफिन रेडी हुआ? स्कूल के लिए लेट हो रहा है मुझे। आई बेटा, हो गया, ये लो। बाय बाय बेटा। मंजू, सब ठीक है? हाँ ताई, मैं बस अभी घर से निकल रही है, उसके निकलने का इंतजार करेगी। मेरी मयूर से बात हो गई है, वो तेरा वेट कर रहा है। अम्मी मैं जा रही हूँ। संभल के जाना। हाँ। ए राबिया, काम पे जा रही है? हाँ काकी। आजकल तेरे और मेरे काम पे जाने का टाइम एक सा हो गया है ना? हाँ काकी, लगता तो ऐसे ही है। चल आज तेरे को मैं टैक्सी में लेके जाऊँ। आप रोज टैक्सी में जाते हैं काम पे? अरे नहीं रे पगली, वो मेरा भाई रुका हुआ है पास में, वो हिमवन चौल के पास जा रहा था तो मेरे को बोला छोड़ के जाएगा, तुझे भी लिफ्ट मिल जाएगा। चल। अरे काकी इतनी तकलीफ काय को, मैं चले जाएगी ना अकेले। अरे तो मैं कौन सा रोज रोज टैक्सी में जाती है, रोज तो तेरी तरह चल के जाती है ना। आज मौका मिला है तो चलते हैं ना दोनों। वापस चल चुपचाप। वो देख, आजा। ये मेरा भाई अशोक है, ये राबिया मेरी पड़ोसन। इसको ना हिमवन चौल छोड़कर जाना है अपन को। आजा बैठ जा, बैठ। मंजू ताई, ये काजल के लिए कपड़े लाए। अच्छा, देख तू राबिया कैसा है कपड़ा? अच्छा है काकी, आप बोलो तो मैं काजल के लिए मस्त कुर्ती बना के देती है। तू बनाएगी? तब तो छान बनेगा। पता है इसके हाथ में ना जादू है। मैं निकलती हूँ मोर। हाँ चल निकल फटाफट। मयूर, राबिया हो गया?
मयूर राबिया को लेके चला गया। कुछ दिक्कत नहीं हुई? नहीं, दिक्कत नहीं हुई। जैसा प्लान बनाया था वैसा ही होता। ताई, ताई मेरे पैसे? पैसे अभी कहाँ मंजू? मयूर राबिया को उस आदमी को बेचेगा, वो उसे पैसे देगा, वो वहां से लौट कर आएगा, उसके बाद हमें हमारा हिस्सा मिलेगा। रिलैक्स, तुम्हारे पैसे कहीं नहीं भागने वाले। इतनी बड़ी टेंशन थी, कम हो गई। और सुन, थोड़े दिनों के लिए इलाके में दिखना मत, ठीक है? अब्बास। हाँ मैं जा जरा नियाज भाई की दुकान पे जाके देख क्या तेरी आपा अभी तक क्यों नहीं आई। हाँ ठीक है, जाता हूँ मैं। फातिमा कैसी है रे? ठीक हूँ मंजू। निया चाचा, राबिया आपा निकल गई। मियाँ, तुम्हारी आपा तो आज काम पर ही नहीं आई। क्या? मैं तो तुम्हारी अम्मी को फोन करने की सोच रहा था। घर पर नहीं है क्या? नहीं है, लेकिन सुबह तो निकली थी रोज की तरह। क्या बकवास कर रहा है? अरे काम पर नहीं गई तो किधर गई? मेरे को नहीं मालूम अम्मी। फातिमा बहन, हम लोग ने पूरी चाल छान मार ली, सबसे पूछताछ की, किसी ने भी राबिया को नहीं देखा है। मालूम क्या हुआ होगा मेरी बच्ची के साथ। तू काहे को परेशान होती है? आ जाएंगी तेरी बच्ची। नहीं मुमताज, तू तो राबिया को जानती है, वो इधर इधर किधर भी नहीं जाएगी। मेरे को बहुत डर लग रहा है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो काम पे गई हो और लौट के ना आई हो। मेरी बच्ची के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। अपन सीधा पुलिस चौकी चलते हैं। आई राबिया गायब हो गई है, वो लोग पुलिस स्टेशन गए। क्या बात करिए? ऐसे कैसे गायब हो गई? मतलब किसी ने तो देखा होगा ना उसको कहीं पे जाते हुए। नहीं आई, सब कह रहे हैं कि किसी ने भी नहीं देखा, एकदम से गायब हो गई। आई, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ हुआ है। आप कौन हो? मुझे आप कहाँ लाए हो? तेरे घर से बहुत दूर, और तू कल अपने घर से और भी ज्यादा दूर जाने वाली। क्यों? मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ी है। अम्मी और अब्बास परेशान हो रहे होंगे, मुझे जाने दो। तू उनकी फिक्र मत कर, वो हमारे कब्जे में मुंबई में। लेकिन अगर तूने कोई चालाकी की ना तो तेरी अम्मी और तेरा भाई अब्बास खलास। सच बोल रहा हूँ, चल खड़ा। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकती है कि आपकी लड़की राबिया किसी के साथ भागी नहीं है? क्योंकि साहब वो सिर्फ इसकी, अपनी अम्मी की और अपने छोटे भाई अब्बास की फिक्र करती थी। वो सिर्फ इनके लिए जीती है साहब। और साहब राबिया को पूरी चाल जानती है, उसका किसी के साथ चक्कर हो ही नहीं सकता। आप उसका मोबाइल नंबर दीजिए। उसके पास मोबाइल नहीं है। 16 साल की लड़की, कमाने वाली, और उसके पास मोबाइल नहीं है। जब भी तो मैं बोली ना साहब, बच्ची एकदम सीधी है, बेफालतू के मोबाइल के शौक नहीं पाले इसने। उसकी एक लेटेस्ट तस्वीर लगेगी और उसने क्या पहना था उसके डिटेल्स लगेगी। साहब उसने हल्के भूरे रंग का सूट और सीमेंट कलर का दुपट्टा पहना था। ठीक है, हम इसे ढूंढना शुरू कर देंगे, लेकिन एक बात देखिए। कहाँ जा रहे छिड़के? क्या बात? सर, इनकी लड़की है राबिया, 16 साल की है, सुबह काम पर नहीं पहुंची,
अब तक घर भी नहीं आई, मोबाइल भी नहीं है इसके पास। 16 साल की। पर है तो बच्ची ना साहब, मासूम है। आप कहीं से भी उसको ढूंढ लाइए, मेरा उसके सिवा कोई नहीं है। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, ढूंढ लेंगे उसको। फोटो आणि डिटेल्स घेतलेत का? हो सर, फोटो घेतला यांचा। ठीक है, सीपीयू में भेज दो। और आप लोग, आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है मोहल्ले से या कहीं से भी, हमें बताते रहिए। और परेशान होने की जरूरत नहीं है, मिल जाएगी राबिया। राबिया की अम्मी ने पुलिस में शिकायत कर दी है, अब क्या होगा? तुझे किसी ने देखा तो नहीं था ना उसे टैक्सी में बिठाते समय? नहीं ताई, मैं बहुत संभाल के उसको मयूर के हाथों पहुंचाई। और वैसे भी अभी तक किसी ने ऐसा कुछ बोला भी नहीं यहाँ पे। पर ताई, पुलिस के लोग पूरी चाली में पूछताछ कर रही है। तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मेरे को मेरा पैसा मिलेगा ना ताई? मिलेगा मंजू, पैसा मिलेगा। ये सब कुछ हम पैसे के लिए तो कर रहे हैं ना। अभी मैं रखती है ताई, पुलिस के आदमी घर घर आके पूछताछ कर रही है। हेलो मंजू, मेरी बात सुन। ये पुलिस वाले हर किसी से टेढ़ा मेढ़ा सवाल करते हैं। तू टूटना मत, अपनी बात पे डटी रहना। तुझे खुद भी ऐसा ही लगना चाहिए कि तू सच बोल रही है। सर पूरी चौल में और बगल की दोनों चालियों में पता किया है, पर किसी ने भी राबिया सैयद को कहीं जाते नहीं देखा और किसी के साथ भी नहीं देखा। चाल की लड़की है, लो प्रोफाइल है, रोज का आना जाना है, किसी के नजर में नहीं आई होगी। साइलेंट लव स्टोरी रही होगी सर, भागकर शादी वादी की होगी। 16 साल की है, माइनर है। लगभग सभी लोग यही कह रहे हैं कि लड़की मेहनती है, अपनी माँ का हाथ बटाती है। ये भाग कर जाने वाला एंगल डाउटफुल लगता है। कोई और एंगल? नो सर, स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए हमारे पास फोन नंबर भी नहीं है। अगर फोन से खबर नहीं मिल सकती है तो खबरियों से खबर निकलवाओ। तांबे जब तक ये बच्ची नहीं मिलती किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। यस सर। पीस अच्छा है, बेच रहा है? हाँ, इसलिए तो उठा के लाया इसको। तो बिक्री तो कल होगी ना, अभी तो फुल नाइट बाकी है मयूर। बारिश भी मस्त हो रही है और तबीयत भी बन रही है यार, समझा? एक बात कान खोल के सुन ले, अपने को इसका पैसा इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये लड़की कुंवारी है। ये डिमांड है, वर्जिन लड़की चाहिए, समझा? हाथ लगाई हुई नहीं। ठीक है ना? कलर छोड़। कंट्रोल नहीं हो रहा तो चला जा शबनम के अड्डे पे, और यहाँ पे भटकना भी मत, समझा? शबनम का कोठा गुजरात के एक छोटे से गांव में था। ए पिंकी, 4 नंबर रूम में जवानों कहूँ ने, जाना बात कर रही है कब। बिखा रोकड़ा आप्या छे ने? बिना पैसे लिए कहाँ जाने दोगे शबनम बहन? हाँ, पिछले कमरे में रख इसको। राबिया को खरीदने वाला 58 वर्षीय रमेश दामोर शबनम के कोठे पर रेगुलर क्लाइंट था। एक बार जब रमेश दामोर इस कोठे पर आया था तब उसकी मुलाकात मयूर से हुई थी। बोलो सेठ, कोई खास बात करनी है क्या? क्या है शबनम बेन, मैं तेरे यहाँ पे आता हूँ, हर बार एक से एक सरस छोकरी होती, दिल खुश हो जाता, लेकिन मेरा यहाँ पे ऐसे आते रहना जमता नहीं। ओ એટલી જ વાત છે ને, अलग से रोकड़ा लगेगा, आप टेंशन मत लो, लड़कियों को मैं होटल भिजवा दूंगी। ना ना, वो नहीं चाहिए मुझे। तो देख, मुझे तो वो चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे घर पे। घर पे? हाँ। हमेशा के लिए? हाँ पक्का? वो मेरी बीवी को गुजरे 5 बरस हो गए, अरे बच्चे मुंबई में अमेरिका में सेटल है, एक लाख। अब कोई सरस छोकरी मिल जावे ना तो लगन भी कर लो। ओ एम बात है। अच्छा अच्छा, लड़की तो मैं दिला दूंगी, पर आप मेरे लिए सोने की मुर्गी हो, आपका गला काटूंगी तो। देख, छोकरी दे, कमीशन ले, और चिंता मत कर, तेरे यहाँ भी आता रहूंगा। अब रोज रोज दाल भात कोने भावे। ये हुई ना बात, तय वादो नहीं, लड़की मिल जाएगी आपको, मेरा एक स्पेशल सप्लायर है, उससे मिला दूंगी। सेठ चिंता मत करो,
आपका भी काम हो जाएगा। कल ही मुंबई लौट रहा हूँ, जाल फेंकता हूँ। छोकरी होनी चाहिए, औरत नहीं। कुंवारी होना जरूरी। समझ गया सेठ। लेकिन हाँ सेठ, एक बात याद रखना कि लड़की जितनी छोटी होगी नोट उतने ही बड़े लगेंगे। अरे उसकी चिंता मत कर, बस इतना याद रख, छोकरी टॉप की, एकदम चोखा माल है। और वहीं पर ट्रैफिकर मयूर और बिजनेसमैन रमेश दामोर के बीच डील हुई कि मयूर उसके लिए एक कम उम्र की कुंवारी लड़की लेकर आएगा। किडनैप की गई 16 वर्षीय राबिया सैयद को मुंबई से गुजरात लाया गया था बिजनेसमैन रमेश दामोर के हवाले करने के लिए। राबिया की मिसिंग कंप्लेंट पर एक्शन लेने वाली पुलिस टीम के लिए बेहद जरूरी था कि वो जल्द से जल्द राबिया तक पहुंचे, ताकि रमेश दामोर अपने विकृत इरादों में सफल ना हो पाए। उम्र निकल गई इस दुकान में, कितने कारीगर आए और गए, लेकिन अपनी ये राबिया बेटी सबसे खास है। ढूंढने से भी ऐसी कारीगर नहीं मिलेगी। बड़ी तमीज और तहजीब से पेश आती है, एक दिन भी कभी लेट नहीं हुई। और 4 साल में मुश्किल से 4 दिन की छुट्टी ली होंगी, वो भी पहले बता के। साहब मेरा दिल कह रहा है वो किसी के साथ भागी नहीं। देखिए हमें भी यही लगता है, हमें लगता है किसी ने उसे अगवा किया है, उठा लिया है। लेकिन एक गरीब घर की बच्ची को भला कोई अगवा क्यों करेगा? नियाजुद्दीन साहब, राबिया हमारे और आपके लिए बच्ची है, और इस दुनिया में भेड़ियों की कमी नहीं है। लाहौल बिलाकुबत, दो जख्म में सड़ेंगे सबके सब, अगर उन्होंने हमारी राबिया बेटी के साथ कुछ ऐसा वैसा किया हो। आप फिक्र मत कीजिए, उसके पहले हम उन लोगों को धर लेंगे और दोज़ख के दर्शन भी करवाएंगे। पर प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कोई सुराग ही नहीं है। आप कुछ बता सकते हैं? कुछ अटपटा हुआ था या कुछ खटका था, या किसी ने आके उसके बारे में कुछ पूछताछ की थी? कुछ भी? माफ कीजिए सर, ऐसा कुछ भी याद नहीं है। रात भर एक पल भी नहीं सोई साहब। मैं समझता हूँ फातिमा, ये वक्त दिमाग लड़ाने का या दिल कमजोर करने का बिल्कुल भी नहीं है। दिमाग पे जोर डालिए और हमें बताइए, क्या राबिया को कभी किसी ने छेड़ा, या उससे शादी के लिए किसी ने पूछा, या कुछ और हुआ, या कभी ऐसा कुछ हुआ जो उसने आपसे छिपाया लेकिन आपको बाद में पता चला? नहीं साहब, राबिया ने अपनी अम्मी से कभी कुछ नहीं छुपाई। 4 महीने पहले उसके लिए रिश्ता तो आया था, मैं ही लेके आई थी, पर उसने मना कर दिया साहब। उस लड़के की डिटेल्स हमें दीजिए, नाम, फोन नंबर वगैरह। लड़का तो दुबई का था साहब, अच्छे घर के लोग थे वो, अब तो उसकी शादी भी हो गई। राबिया किसी से बातचीत नहीं करती थी, वो अपने ही काम से काम रखती थी। तो राबिया तो एक ही उम्र की है ना, तुझसे तो कुछ बोला होगा? नहीं मैडम, मैं और राबिया साथ में बड़ी हुई है, एक ही स्कूल एक ही क्लास में भी थे। राबिया बहुत कम बोलती है मैडम, लेकिन बहुत अच्छी लड़की है, एकदम सीधी। सर, साली की लगभग सभी औरतों से बात हुई, लेकिन कुछ निकला नहीं। सर हिमवन चौल भी कहते हैं, जहाँ वो टेलर शॉप है, लगभग सभी लोगों से बातचीत हुई। सभी यही कहते हैं कि चुपचाप काम पे आती है और चली जाती है, किसी को कुछ ज्यादा पता नहीं। और खबरें? सर सभी फील्ड पर है। ट्रैफिकिंग के हिस्ट्री शीटर? सर उठा रहे हैं करके सबको। आसपास जितने भी कोर्ट हैं, वैश्यागर हैं, सब में इंक्वायरी करो, जरूरत पड़ी तो रेड भी करेंगे। मामला बहुत सीरियस है। दिन दहाड़े 16 साल की एक लड़की ऐसे कैसे किडनैप हो सकती है? सर मैं सोच रही हूँ लड़की का जो रोज का रूट है, मैं उस रूट पर उसके घर से लेकर टेलर की दुकान तक जाती हूँ। सर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। लेकिन ठीक उसी समय पर जाना जिस समय वो जाती थी। ओके सर। कहाँ लेके जा रहे हो? रणकेश्वर, गुजरात। क्यों? तेरी शादी है वहाँ। मेरी अम्मी और भाई परेशान हो रहे होंगे, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। उनकी फिक्र तू क्यों कर रही है? बहुत जी ली कीड़ी जैसी जिंदगी, अभी राज करने का टाइम। मैं एक बार अम्मी से बात कर सकती है? ये अच्छी बच्ची वाली एक्टिंग मेरे सामने नहीं चलेगी, इसलिए अब अगर तू चिल्लाई या मेरे को बहकाने की कोशिश की या कोई भी चालाकी की तो काट के फेंक दूंगा तेरे भाई और तेरी माँ। बोल, ये चाहती है तू? चुप रहने का। ये समझ ले कि
तेरी किस्मत चमकने वाली है। सर 15-20 मिनट का रास्ता है बाय वॉक, दिन का टाइम। अगर लड़की जबरदस्ती किडनैप हुई है तो वो शोर मचाती, पर किसी ने उसे नहीं देखा, किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। शायद कोई बहला फुसला कर उसे ले गया होगा। सर सारे ट्रैफिकर्स और हिस्ट्री शीटर्स को टैप किया जा रहा है। जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। एक लड़की रोज के रूटीन से अगवा की जाती है और एक भी इंसान ऐसा नहीं जिसने उसे देखा ना हो। नहीं तांबे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ताई आप समझ नहीं रही हो, पुलिस पागलों की तरह वही सवाल बार बार सबसे पूछ रही है, हर घर में हर गली में ढूंढ रही है। तेरे भी घर पर आके गए ना मंजू? हाँ। तुझे सब कुछ मालूम, मगर तूने उन्हें कुछ नहीं बताया ना? तो फिर उनका कुछ भी मालूम करना नामुमकिन है। तो उन्हें नहीं बताएगी तो कौन क्या बता सकता है? वो उन्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा, कभी नहीं। ताई, वो मेरे आदमी के लिए दवाई खरीदनी है, मयूर को फोन लगाओ ना। मंजू, मयूर मुंबई के बाहर अपना फोन लेके नहीं जाता। मैं 3 बार ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन तू फिक्र मत कर, वो सौदा करके ही हमारा पैसा लेकर आएगा। इस लड़की को कहीं देखा है? पुलिस? नहीं मैडम। कौन है ये? दिवेचा नगर चाली की एक लड़की है, गायब हो गई है। रोज यहीं से आती जाती थी इसी टाइम पे। आगे हिमवंत चाली में एक टेलर की दुकान पे कारीगर है, राबिया सैयद नाम है इसका। ठीक है, कुछ इसके बारे में पता चले तो दिवेचा नगर थाने में मेरे बारे में पूछना। कांस्टेबल कल्पना अम्बरकर। मैडम, याद है मैडम, मैं देखा ये लड़की को। कहाँ देखा और कब? पक्का याद नहीं है, थोड़ा धुंधला धुंधला याद है। कल ये लड़की इधर आई थी, उधर एक टैक्सी खड़ी थी, ये उसमें बैठी और चली गई। उस टैक्सी का नंबर याद है तुम्हें? टैक्सी का नंबर तो याद नहीं है, लेकिन ये लड़की के साथ एक लेडीज और भी थी। लेडीज थी उसके साथ? अब कैसी दिखती है वो? जानते हो तुम उसको? जानता तो नहीं हूँ, लेकिन देखा है, वो डेली इधर से ही अप डाउन करती है। उस औरत की उम्र क्या होगी? दिखने में कैसी थी वो? पक्का तो नहीं बोल सकता, लेकिन सामने आएगी तो पहचान लेगा मैडम। कोई औरत भी थी उसके साथ? यस सर, वो औरत भी बैठी थी उस टैक्सी में। फिर राबिया ने कोई शोर नहीं मचाया, मतलब हो सकता है उस औरत ने राबिया को पटा लिया होगा। हो सकता है उस औरत को भी राबिया के साथ किडनैप किया हो। सर रोज पैदल काम पर जाने वाली लड़की मोहल्ले की दूसरी औरत के साथ टैक्सी में, इसी में कुछ गड़बड़ है सर, कुछ छुपा हुआ है। खुलासा करते हैं, एक काम करो, राबिया के माँ को हाजिर करो तुरंत। चल रे, आजा। छोकरी चोखी है ना? हाँ सेठ। ना मैं विश्वास कैसे करूं तुझ पे? कमाल कर रहे हो सेठ, इस धंधे में बड़ा हूँ। भरोसा मतलब धंधे का कॉन्ट्रैक्ट, भरोसा टूटा तो धंधे से आउट। मैं बोल रहा हूँ कुंवारी तो कुंवारी होगी ना, मान लो। ऐसे भी चारा क्या है आपके पास? बराबर छे। ला छोकरी हैंड ओवर कर। ऐसे कैसे हैंड ओवर कर दूँ से? पहले पैसे तो दो, 12 लाख रुपए रोकड़ा। तूने तो ना बोला तो तू आ जा रहा है। ये क्या सेठ कमाल कर रहे हो? अभी तक तो आप ही फोन कर करके उतावले हो रहे थे। अभी माल लेके आया तो आप बोल रहे पैसा नहीं है, रोकड़ा कहाँ पर है? भाई 12 लाख मजाक नहीं है, रोकड़ा घूम रहा मार्केट में। चेक देता हूँ। चेक नहीं लेता हूँ सेठ, कैश लेता हूँ। 12 लाख रुपए रोकड़ा, एक भी पैसा कम नहीं। 2 लाख एडवांस ले ले, 10-12 दिन में बाकी ले ले। सॉरी सेठ,
नहीं चलेगा। अरे एडवांस दे रहा हूँ ना, देख तू इसको यहाँ तक लेके आया मारी माटी, तो खरीद रहा हूँ ना मैं इसको। सेठ, अपने धंधे में ऐसा नहीं होता है। अपने धंधे में एक हाथ से माल गया तो दूसरे हाथ से रोकड़ा आना चाहिए। अभी तक आप फ़ोन करके बोल रहे थे चोखा माल चाहिए, चोखा माल चाहिए, चोखा माल लेके आया तो आप बोल रहे हो पैसा नहीं है। आप एक काम करो, जब आपके पास में कैश पैसा रेडी होएगा ना, तब आना आप लेने के लिए। ठीक है भाई, 4 दिन में रोकड़ा रेडी करता हूँ, लेकिन हाँ छोकरी मारी। ठीक है, आप मेरा इधर का नंबर लिख लो। और एक बात का ख्याल रखना, चौकी की चौकी रहनी चाहिए, मेरे साथ चीटिंग। हाँ ठीक है ना यार तू। हाँ वापस आके कॉल मार मेरे को। चल सुन, मेरे घर रखते हैं इसे, सबसे सेफ है। तेरे घर में सबसे बड़ा खतरा तेरे से ही है। अरे भाई टच भी नहीं करूंगा, सच बोल रहा हूँ। जिस दिन तूने सच बोला ना, हरीश चंद्र की आत्मा रो देगी। चल अभी टाइम पास मत कर, मेरे को शबनम के कोठे पे ले चल। हाँ छगन भाई, देखो ऐसा है, मैं सामने से चेक दूंगा, लेकिन मुझे कैश चाहिए 12 लाख पूरे। साहब, मेरी बेटी का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं फातिमा। हाँ, पर एक खबर मिली है, तुम्हारे चाल के गली के बाहर से एक टैक्सी में बैठ कर गई किसी औरत के साथ। टैक्सी में? नहीं साहब, मेरी राबिया ऐसे किसी के भी साथ टैक्सी वैक्सी में बैठ के नहीं जा सकती। देखो, हमें सिर्फ खबर मिली है, यकीन से नहीं कह सकते। नहीं साहब, ये भी नहीं है। तुमने पक्का इसी लड़की को देखा था? मैडम ने ये फोटो मेरे को दिखाया तो पहले तो मैंने पहचाना नहीं, पर बाद में घंटी बजी। क्या ना साहब, काम करते वक्त भी सड़क में कुछ होता है तो कहीं ना कहीं रह जाता है। ये लड़की का चेहरा मेरे दिमाग में रह गया। मासूम दिखती ना सर। और जो उसके साथ थी वो कैसी याद रही? उसे तो रोज देखता है, डेली उधर से ही आती जाती है। सर उस स्टॉल में 500-600 औरतें हैं जो सुबह डेली काम पर जाती हैं। हम उसी टाइम पे वहाँ बाहर वॉच रख सकते हैं। पता नहीं वो औरत वहाँ से अगली बार गुजरे भी या नहीं, लेकिन सर हम ट्राई तो कर ही सकते हैं। घास की बोरी में सुई ढूंढना है हमें। गणपत, कल दुकान जल्दी खोल देना, हम लोग वहीं से नजर रखेंगे। अगर वो औरत दिखाई देती है तो हमें इशारा कर देना, बाकी हम संभाल लेंगे। अरे मयूर, वाह, शबनम पे शक करता है? अरे नहीं रे शबनम, तू गलत समझ रही है। मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आइटम को रूम में डालो और रूम की चाबी मेरे को दे दे। वो एक ही बात हो गई ने, भरोसा नहीं करता है तू मुझ पे? अरे नहीं शबनम, ऐसी बात नहीं है। क्या है ना, रमेश भाई के साथ डील कुछ ऐसी है, उनको कुंवारी लड़की चाहिए और यहाँ पे एक रात में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मेरे को रिस्क नहीं लेने में। तू सोच, अगर वो लड़की कुंवारी नहीं रही ना तो ये डील ऑफ, फिर मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, तेरे को नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। चल ठीक है, कमरा मिल जाएगा। अरे रमेश सेठ तुझे बहुत मोटी रकम दे रहे हैं, मालूम है मेरे को। मेरा कमीशन बढ़ा दे। शबनम नहीं हो पाएगा। अरे तेरे को कमीशन देना है, वो धीरेन को देना है, मुंबई में 2 लेडीज है उनको भी देने का है। डील ही कुछ ऐसा है। अपनी डील में ये कमरा नहीं था हीरो। 25,000 बढ़ा दे, तेरी सोने की चिड़िया को टाइट सिक्योरिटी दे दूंगी, टेंशन नहीं लेना। चल ठीक है, चाबी दे। चल। ये देख, इधर आ। ये बाथरूम है और ये कपड़े, नहा लेना और कपड़े चेंज कर लेना। मैं खाना लेके आता हूँ। आप मेरे को वो बुढ़े अंकल के पास बेच रहे हैं? हाँ। रहम करो मुझ पर, मेरी अम्मी और अब्बास के अलावा कोई नहीं है। ड्रामा मत कर, बोला था ना इधर आके रोने का नहीं। हाँ, जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर चुपचाप, वरना अभी अगर तूने अपनी अम्मी और अब्बास के बारे में कुछ भी बोला ना तो मेरा फोन जाएगा वहां पे। ये तेरा राज करने का टाइम है, वो दिन भूल जा, समझी? चल तैयार हो जा, मैं खाना लेके आता हूँ।
हेलो ताई, मयूर वापस आया क्या? नहीं मंजू, मैं उसे फ़ोन कर रही थी मगर फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब फ़ोन नहीं उठा रहा था मतलब पहुंचा नहीं है। तो एक काम करो ना ताई, अपनी तरफ से 75,000 रुपए दे दो ना मेरे को। मयूर आएगा तो मैं दे देगी तुमको। अरे इतने पैसे अगर मेरे पास होते तो मैं ये सब काम क्यों करती। देख थोड़ा सा सब्र कर। किससे बात हो रही थी? हाँ किसी से नहीं। क्यों? बात क्या है? कुछ नहीं कपिल, क्या बात है? कुछ नहीं। श्योर? हाँ आप ठीक हो? तुम बेड में नहीं थी तो मैं सोच में पड़ गया, फिर अचानक से तुम्हारी आवाज सुनी, तुम फोन पर बात कर रही थी। हाँ वो मंजू का फोन था। इतनी रात गए? हमेशा की तरह, कल लेट आने वाली है, उसके पति की तबीयत ठीक नहीं, वही बताने के लिए फोन किया था। ओके। खाना गरम है, खा ले। काजल में जाती है। हो आई। फातिमा, कोई खबर मिली? पुलिस कुछ बोली नहीं क्या? नहीं मंजू, बस इतना बोली मेरी राबिया किसी औरत के साथ टैक्सी में बैठ के गई किधर को। कौन सी औरत? औरत बोले तो यहाँ पे है ही कितनी औरतें? पुलिस को कुछ तो पता चला होगा ना? अभी तक तो नहीं, उनको नहीं मालूम वो औरत कौन है। फिर भी कुछ तो पता चला होगा ना? ऐसे कैसे बोले कि कोई औरत ही थी? किसी ने देखा क्या? मेरे को नहीं मालूम, बस इतना बोले कि उनको ये जानकारी मिली है। अब वो जो भी हो, मेरे को सिर्फ ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो मेरी राबिया को काय को लेके गई और किधर लेके गई। बड़ी अजीब बात है, कोई क्यों लेके जाएगा अपनी राबिया को? रुक, रुक। क्या हुआ सब? वो तो तुम हमें बताओगी थाने जाके क्या हुआ और क्यों हुआ। हाँ सेठ, पैसा आ रहा है आज 7 बजे आजा कोठी पर, केश ले जा, छोकरी दे जा। जैसे ही आपका पैसा रेडी हो गया ना, मेरे को रिंग मारो, मैं आता हूँ आपकी अमानत लेके। थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, वापस आऊंगा तो खाना लेते आऊंगा। एक बार 2 मिनट के लिए अपनी से बात करा दोगे?
हेलो। हाँ राका, वो फातिमा और अब्बास तेरे पास है ना? एक काम कर, उन दोनों को एक एक करके। अब नहीं पूछूंगी। अच्छी बात है। मैं उस राबिया को ठीक से जानती तक नहीं है। उसकी अम्मी फातिमा मेरी पड़ोसन है बस। मंजू 2 मिनट देता हूँ तुम्हें। अगर सच नहीं बोला तो तुम्हारी बेटी काजल को यहाँ लेकर आऊंगा और उसके सामने तुम्हारी खाल उधेड़ूंगा। ना साहब, ना, काजल नहीं। तो बोल फटाफट, कहाँ लेके गई थी तू राबिया को? मैं उसको लेकर मयूर के हवाले किया, वो उसको कहीं ले गया, वहां से मेरे को नहीं मयूर कौन है? 75,000 मिलने वाले थे मुझे। मेरे पति को कैंसर है साहब, उसके इलाज के लिए। चल बता, मयूर कौन है और राबिया कहाँ है? मेरे को सच में नहीं मालूम। वो बोला मेरे को राबिया की शादी करवाएगा, वो खुश रहेगी। अरे तेरी बच्ची जितनी है वो, बेचने में मदद की तूने उसको, बच्ची को? रुक, तेरी हड्डी तोड़ती मैं। कल्पना, सच सच बोल दे, वरना ये कल्पना सच में तेरी एक एक हड्डी तोड़ देगी जो जिंदगी भर नहीं जुड़ पाएगी। चल बता, मयूर कौन है और राबिया कहाँ है? मेरे को सच में नहीं मालूम साहब, मैं सच बोल रही है। मेरे को पैसा चाहिए था, अनीता ताई से एडवांस मांग के थक गई मैं। उन्होंने मेरे को बोला ये सब करने के लिए। अब ये अनीता ताई कौन है? साहब, जो औरत मेरी बेटी को टैक्सी में बिठा के लेके गई थी, वो मंजू थी। हाँ। किधर को लेके गई वो मेरी बेटी को? जी पुलिस, अनीता लालवानी है। बात क्या है? यही है तेरी मैडम। अनीता और मंजू, सिर्फ 30 सेकंड देता हूं, उसके बाद 3 घंटे तक कोई सवाल नहीं पूछूंगा, सिर्फ पिटाई करूंगा। कल्पना, चल दे। नहीं मैडम, बोलती हूँ मैं सब बोलती हूँ सर। राबिया मयूर के साथ है। वो पता है मुझे। मयूर कहाँ है और राबिया कहाँ है इस वक्त? वो रणकेश्वर गुजरात में। मयूर राबिया को लेकर गया है रमेश दामोर नाम के आदमी के पास, उसके साथ उसकी शादी करवाने। मयूर और रमेश दामोर का नंबर दे। मेरे पास सिर्फ मयूर का एक नंबर है जो वो उठा नहीं रहा। तू नंबर बोल। सर, इस मयूर का मोबाइल रिंग हो रहा है। ये नंबर ट्रैकिंग पे डाल दो। मैं कल्पना और टीम के साथ रणकेश्वर जा रहा हूँ, तो मुंबई से मॉनिटर करो। सर, 475 किलोमीटर है यहाँ से रणकेश्वर। अगर हम लोग अभी निकलते हैं तो ट्रैफिक पकड़ के कुछ 8 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। सर आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है, आपकी बीवी गलत लाइन में फंसी है। ट्रैफिकिंग। सर ये कैसे हो सकता है? देखिए, अभी तो हम उस लड़की को बचाने जा रहे हैं, उसके बाद हमें और आपको पता चल जाएगा कि आपकी बीवी कैसे इस रैकेट में आई और क्यों आई। सर एक मिनट मेरी बात सुनिए सर। सर, रणकेश्वर के एक सोर्स ने बताया है कि रमेश दामोर का कोई फर्टिलाइजर का बिजनेस है। तुम्हारे सोर्स को होल्ड पे रखो, और लोकल पुलिस या किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं। इस ऑपरेशन की भनक किसी को लगनी नहीं चाहिए। ओके सर। घर पे नहीं है, ताला तोड़ दो। बाबा, मैं आती है। कहाँ चली? बाबा, वो शांताबाई मिली थी, भोली की आई को पुलिस पकड़ के लेके गई है। क्या हुआ? मालूम नहीं बाबा, पूछ के आती है। फातिमा, क्या हुआ? राबिया कहाँ है? पुलिस उसे लेने गई है। लेने गई मतलब? किधर से? मालूम नहीं। ये मंजू ने क्या कर दिया हमारी लड़की के साथ? किसी बूढ़े आदमी को बेच दिया, हमारी बच्ची को बेच दिया। कीमती चीजों के गंदे लालच ने तुम्हें इतना गिरा दिया, इस हद तक? अरे एक बार रुककर सोच लिया होता कि हरीश पर क्या गुजरेगी जब तुम पकड़ी जाओगी। जिंदगी भर कितना बड़ा बोझ लेकर घूमेगा वो अपने दिल पर। सर, फोन मिल गया। मयूर, तांबे सर को इसके मुंबई वाले घर
से मिला। गुड। और 2 घंटे में हम लोग रणकेश्वर पहुंच जाएंगे। सर इस मयूर के फोन से ही रमेश दामोर का नंबर मिला है। थोड़ी देर में रणकेश्वर में इसका एड्रेस भी मिल जाएगा। हाँ मयूर, रोकड़ा रेडी है, छोकरी रेडी छे ने। बस लड़की लेके यहाँ से निकल रहा हूँ। पहले से धर लेते, बाद में पूछते कौन है ये। अच्छा रमेश भाई, लड़की आपकी हुई, निकलता हूँ। आप कौन है भाई? रमेश दामोर, शादी करने का बहुत शौक है ना तुझे? चल तेरी शादी हम लोग स्पॉन्सर करते हैं पुलिस स्टेशन। बच्चे डरो मत, हम मुंबई से आए तुम्हें बचाने। हाँ वो लोग कह रहे थे मेरी अम्मी और अब्बास को मार देंगे। तुम्हारी अम्मी और तुम्हारा भाई अब्बास तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। अब देखो सब ठीक है, जैसे तुम ठीक हो, किसी को कुछ नहीं होगा। राबिया की जिंदगी तबाह करने की नाकाम कोशिश करने वाले सारे गिरोह पर अपहरण और ट्रैफिकिंग के चार्जेस लगाए गए हैं। सभी को आईपीसी की धारा 363 और पॉक्सो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। कुछ बोलेगी काजल? तेरी आई को जेल में क्यों डाल दिया? मेरी दवा के पैसों के लिए उसने ऐसा क्या किया? कुछ तो बोल। राबिया की मेडिकल जांच करवाई गई और सौभाग्यवश किसी भी तरह का शारीरिक असॉल्ट सामने नहीं आया, लेकिन उसके मानसिक घावों को तो भरने में वक्त लगेगा। लालच एक सत्य है और पैसों का लालच ज्यादातर इंसान को कभी ना कभी अपने लपेटे में ले ही लेता है और वो इंसान मौका ढूंढता है अपने सपनों को साकार करने का। लेकिन जब ये लालच इंसान के जमीर का गला घोटते हुए नाजायज रास्तों पर निकल पड़ता है, तब ये पहुंचता है जुर्म के आंगन और जहां शुरू होता है निर्दयता और क्रूरता का घातक नृत्य। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।